प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम नेमाटोड पैरासाइट्स एंड ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हमने एस्कैरिस, उसके जीवन चक्र और उसके द्वारा जो उत्पन्न बीमारी है उसके बारे में पढ़ा था और उस बीमारी की किस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं। आज हम एक बार पुनः उसके जो अंदर परजीवी होने के लिए जो अडेप्टेशंस उपस्थित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है एस्कैरिस। तो एस्कैरिस के अंदर एक थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल उपस्थित होती है, जिससे कि वो जो होस्ट के अंदर सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसकी छोटी आंत में जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं उससे अपने आप को बचा पाता है। और साथ ही एस्कैरिस खुद भी जो है एंटी एंजाइम्स सिक्रीट करता है। दूसरा जो अडेप्टेशन है वो है कि पावर ऑफ लोकोमोशन जो है ये जो होस्ट की आंत है उसके अंदर पेरिस्टालसिस के द्वारा जो है होता है इससे। और ये बेसिकली इसके अंदर हुक्स और सकर्स होते हैं, तो इसको काउंटरैक्ट, ये जो पेरिस्टालसिस का मूवमेंट है छोटी आंत के अंदर होस्ट की, उसको जो है काउंटरैक्ट करने के लिए और एक ही स्थान पे बने रहने के लिए इसके अंदर होस्ट की आंत में बने रहने के लिए इसमें एडेसिव सकर्स और स्पाइंस उपस्थित होते हैं। साथ ही इसके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स उपस्थित होता है, जिससे कि ये जो है डाइजेस्टिव फूड सक कर सके। इसके अलावा एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड क्योंकि रहता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, तो इसलिए इसके अंदर जो है कोई प्रोविज़न फॉर स्टोरेज नहीं होता है। इसके अंदर जो भी एसिमिलेटेड डाइजेस्टेड एसिमिलेटेड फूड है वो ही ये प्राप्त करता है, इसलिए ये ज़्यादा फूड स्टोर नहीं करता अपने अंदर। जो इंजेस्टेड फूड है वो आप जानते हैं प्री डाइजेस्टेड है, सो इसके अंदर कोई भी इलेबोरेट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। स्यूडोसिलेमिक फ्लूइड होता है जिससे कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट भी हो जाता है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड द्वारा ही। तो इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी एज सच नहीं होता है। एक्सट्रीमली लो मेटाबॉलिक रेट होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की तो कमी रहेगी सही, तो इसलिए ये ऑक्सीजन के अभाव में ही अपना श्वसन कार्य पूरा करता है। और ये जो है वेल प्रोटेक्टेड रहता है प्रीडेटर्स से, क्योंकि अंतः परजीवी है तो होस्ट के इंटेस्टाइन में है, तो बाह्य जितने भी प्रीडेटर्स हैं उनसे जो है ये काफ़ी सुरक्षित रहता है, तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई विशेष सेंस ऑर्गन्स उपस्थित नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से इसमें डेवलप्ड होता है और कई ज़्यादा संख्या में जो है जो एग्स हैं वो उत्पन्न होते हैं, ताकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जनरेशन्स चलती रहें। परंतु बहुत हाई और लो टेम्परेचर्स में ये जो है ये ठीक नहीं होते। जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं उनके लिए जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो डेफिनेटली आगे की स्टेजेस के अंदर जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर अबव 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और लो टेम्परेचर दैट इज़ 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सही नहीं होता है। तो in order to overcome all these hazards, तो environmental hazards भी हैं और दूसरे जो hazards हैं होस्ट के इंटेस्टाइन में जिससे कि उन्हें फेस करना पड़ता है, तो उन सब के लिए जो नंबर ऑफ एग्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट कवरिंग या शेल है वो जो है जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं जाइगोट के आसपास जो उपस्थित होता है, ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा साइज़ जो है बहुत छोटी होती है इन अंडों की,
और रेजिस्टेंट नेचर जो है उससे जो है इसका वाइड स्प्रेड डिस्पर्सल और काफ़ी समय तक ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं इस अवस्था में। और इन्फेक्शन ऑफ अ न्यू ह्यूमन इज़ डायरेक्ट विदाउट एन इंटरमीडिएट होस्ट विच मेक्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर ईजियर एंड सेफर। तो डायरेक्टली ये जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में इसका इन्फेक्शन हो जाता है। कोई इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती इसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए इसके ये जो है इट मेक्स इट मोर ईजियर, मतलब और सरल हो जाता है इसका जो जिसको कि कहना चाहिए कि लॉन्जिटिविटी और बढ़ जाती है इसकी। तो एस्कैरिस की वजह से जो रोग उत्पन्न होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है एस्कैरियासिस। और ये जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कंजम्पशन की वजह से होता है। और इसकी जो इंसिडेंस है जो ये ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर जो है रोग पाया जाता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। नेक्स्ट है एन्क्लायोजोमा ड्यूडेनेल। ये एक नेमाटोड है और ये आप इसके चित्र देख सकते हैं। इसमें भी जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल अलग है। ए जो चित्र है वो एडल्ट मेल का है और जो बी है वो फीमेल का है। तो आप देख सकते हैं कि बोथ द सेक्सेस आर डिफरेंट। कि इन्हें जो है हुकवर्म्स भी कहा गया है क्योंकि जो मेल है उसके अंदर एक हुक शेप्ड, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हुक शेप जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एंड जो परंतु फीमेल के अंदर भी हुक्स उपस्थित होते हैं पर ये छोटे साइज़ के होते हैं। इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे एन्क्लायोस्टोमियासिस कहते हैं। और इनके जो लार्वे हैं विच अकर इन contaminated soil, they invade the host and burrow through the skin of the feet into the blood। तो इसका जो ये जो रोग है ये गंदे सॉइल और के द्वारा होता है। वहाँ से जो लार्वे होते हैं वो किसी भी पर्सन के जो है स्किन पैर की जो चमड़ी होती है उसके थ्रू जो है इन्वेड करते हैं और फिर फाइनली ब्लड के अंदर पहुँचते हैं। नेक्स्ट है वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी। वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी ये एक फिलेरिया फैमिली का वर्म है, फिलेरिएटी फैमिली का। और ये जो फिलेरियल वर्म है ये जो है एक बहुत ही ड्रेडेड पैरासाइट है, परजीवी है, अंतः परजीवी, ह्यूमन ब्लड और लिम्फ के अंदर पाया जाता है ये। इसके जो जीवन चक्र है वो 2 होस्ट्स में पूर्ण होते हैं, इसलिए इसे डाइजेनेटिक कहा गया है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। जो फाइनल होस्ट है वो मैन है, मनुष्य है, जिसके अंदर की जो है एडल्ट वर्म्स उपस्थित होते हैं। और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है मॉस्किटो। तो एडल्ट वर्म्स ये जो है लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ पैसेजेस के अंदर ह्यूमंस की में पाए जाते हैं और ये फाइनली जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो लिम्फ का जो फ्लो है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल देख सकते हैं और जुवेनाइल माइक्रोफिलेरिए जो कि जो है मॉस्किटो से ह्यूमन ब्लड के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। मॉस्किटो के काटने से ये माइक्रोफिलेरिए उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं मनुष्य के रुधिर के अंदर। तो ये जो वोकेरिया है ये कॉज करता है एलिफेंटासियासिस, जिसे कि हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इट इज़ प्रेजेंट, इट कॉजेज द डिजीज़ फाइलेरियासिस और एलिफेंटासिस। एंड डेफिनेटली जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये जो है लिम्फ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इसकी वजह से जो लिम्स के अंदर, ख़ास तौर से पैरों के अंदर जो है वो उसका बहुत ही बड़ा साइज़ हो जाता है, जिसे कि हम हाथी पाँव भी कहते हैं। दूसरे जो नेमाटोड पैरासाइट्स हैं वो हैं ट्राइकोरस ट्राइक्यूरा, जिसे कि हम विप वर्म भी कहते हैं। ये जो पैरासिटिक
निमेटोड है, ये ड्वेल करता है सीकम के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली, और ख़ास तौर से बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। जो फीमेल है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 30 से 50 मिलीमीटर होती है, और मेल्स जो है ये कंपैरेटिवली शॉर्टर होते हैं। और क्योंकि इनका एक विप लाइक चाबुक की तरह इनका अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसे विप वर्म भी कहा गया है। ये ज़्यादातर जो है होस्ट की इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और इनके हेवी इन्फेक्शन की वजह से सीवियर डायरिया हो जाता है, और कई बार जो है इन एडल्ट्स के अंदर जो ब्लड सकिंग हैबिट होती है उसकी वजह से सीवियर एनीमिया की कंडीशंस भी उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, जिसे कि पिन वर्म के नाम से जाना जाता है या सीट वर्म के नाम से भी, और ये एक बहुत ही कॉमन पैरासिटिक निमेटोड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये चिंपैंजीज में भी इसे देखा गया है, और इसका जो इंसिडेंस है वो इट इज़ ग्रेटर इन विमेन एंड चिल्ड्रन। तो द एडल्ट वर्म्स अगेन दे लिव इन द सीकम एंड अपेंडिक्स एंड ऑल्सो एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भी जो है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस को हम जो है गिनी वर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है बाइबलिकल टाइम्स से जो है फियरी सरपेंट भी कहा जाता है। ये जो है ड्राई रीजन्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये पैरासाइट्स, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, अरेबिया, चाइना, इन कंट्रीज़ में इनकी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं। ये जो एडल्ट वर्म्स हैं ये सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ख़ास तौर से आर्म्स के, शोल्डर्स के और लेग्स के। जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। 100 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की इनकी लंबाई हो सकती है। और जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसको निकालने का, क्योंकि ये सबक्यूटेनियसली उपस्थित होते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में, तो इसे एक लकड़ी के ऊपर जो है लपेट के, और ये जो है चित्र के अंदर देख सकते हैं आप, व्यक्ति लपेटते हुए निकाल रहा है इन वर्म्स को। तो परंतु कई बार जो है ये रप्चर हो जाता है वूंड, जहाँ से कि जो है ये निकाले जाते हैं, और फिर वहाँ पे और ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इस ड्रैकेंकुलस के इन्फेक्शन की वजह से जो है डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग, अस्थमा, ईसिनोफिलिया, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस पैरासाइट। और इसका जो इन्फेक्शन है दिस कैन बी treated with injections of phenothial zinc emulsified in olive green. Now the next and the last important nematode parasite is लोआ लोआ, या जिसे कि आई वर्म भी कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एडल्ट लोआ लोआ आँख के अंदर जो है ह्यूमन आई के अंदर उपस्थित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फिलेरिया अफ्रीकन आई वर्म लोआ लोआ है, जो कि ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। दे कॉमनली इन्वेड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन में पास अक्रॉस द आई बॉल, यानी कि ज़्यादातर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, परंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये पास करते होते हैं तो ये कई बार जो है आँख के अंदर के टिश्यू से भी जो है ये पास होते हैं, और इसलिए जो है देख सकते हैं आप इसे आई बॉल के अराउंड। जो मेल और फीमेल है दे मेजर अबाउट द मेल मेजर्स अबाउट 20 to 35 millimeters and female is about 20 to 70 millimeters in length. That is, the female is longer than the male. और इसका जो बॉडी है इट इज़ कवर्ड विथ वॉट्स। जो ग्रेविड माइक्रोफिलेरिए हैं फीमेल्स हैं, दे प्रोड्यूस जुवेनाइल्स या माइक्रोफिलेरिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो बी जो डायग्राम है दैट इज़ ऑफ द फीमेल, और जो सी है दैट इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मेल। इनके अंदर जो है डाई यूरिनल पीरियोडिसिटी होती है,
यानी कि जो माइक्रोफिलेरिया होते हैं ये जो है केवल दिन के वक्त अपीयर होते हैं एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, परंतु रात के वक्त जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं। इनके जो इंटरमीडिएट होस्ट है लोआ के, ये है क्रिसॉप्स टाइमीडिया या क्रिसॉप्स सिलेसिया। जो लार्वे हैं ये मोल्ट होते हैं और फिर जब ये इन्फेक्टिव स्टेजेस के अंदर जो है परिवर्तित हो जाते हैं, तो जब भी कभी इन मैंगो फ्लाइज से जो है इन्फेक्शन जो है ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो ये उस इंसेक्ट की जो है प्रोबोसिस द्वारा जो इन्फेक्टिव स्टेज है लोआ की, ये मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा दी जाती है। तो लोआ माइक्रोफिलेरिया दे कॉज वेरी इंजूरियस एंड फेटल केसेस व्हेन दे पेनिट्रेट ब्रेन। अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि ये जो है न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस भी कैरी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेमाटोड पैरासाइट्स और जो ह्यूमन डिजीजेस ये कॉज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। You can see the other lectures also on this YouTube channel. Thank you.